नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर मिलती है आपको हर सरकारी वैकेंसी की पूरी जानकारी। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक बैंक ने एक वैकेंसी निकाली हुई है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑन 638 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड ग्रेड इन 35 डिग्री सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश। ऑफिसर्स 638 ऑफिसर्स की पोस्ट निकाली है डिफरेंट कैटेगरी में। तो समझ लेते हैं इस वैकेंसी को, फटाफट इस नज़र डाल लेते हैं इस वैकेंसी पे। तो सबसे पहले हम फॉर्म भरने की शुरुआत डेट और लास्ट डेट देख लेते हैं। फॉर्म भरने की तारीख है 10 मार्च 2023 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 9 अप्रैल 2023 इसके फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है। फीस को समझ लेते हैं। अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो एसटी, एससी ये और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, और 250 फॉर एसटी, एससी एंड पीएचसी कैंडिडेट। अगर कोई एसटी, एससी या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उनकी 250 रुपीज इस वैकेंसी को भरने के लिए फीस लगेगी। एग्जाम कब होगी तो विल बी पब्लिश्ड ऑन बैंक वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड कब आएगा तो 7 दिन पहले एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगला है रिजल्ट कब इसका घोषित होगा तो विल बी पब्लिश ऑन बैंक वेबसाइट, यह बैंक की वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। और डाउनलोडिंग कॉल लेटर फ्रॉम इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर कब आएगा तो यह भी बैंक की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अब इस 638 पोस्ट जो ऑफिसर्स की अलग अलग कैटेगरी में निकली हुई है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें अगर हम देखें तो अलग अलग पोस्ट का नाम पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट निकली हुई है, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की पोस्ट है, मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट है, इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट है, इंटरनल इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, ब्रांच इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ब्रांच मैनेजर की भी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, असिस्टेंट चीफ की पोस्ट निकली हुई है, सब इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है, स्टेटिकल ऑफिसर की निकली हुई है, अकाउंटेंट की निकली हुई है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की भी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। सब में अलग अलग पोस्ट, तो यूँ मिला के 638 पोस्ट टोटल यहाँ पर इस वैकेंसी में निकली हुई है। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट है। 638 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 335 जो पोस्ट है वह है जनरल कैंडिडेट के लिए, मेल के जनरल में मेल कैंडिडेट के लिए, और बाकी सब है एसटी, एससी और ओबीसी की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। अब अगर हम देख ले तो यहाँ पर ये जिले वाइज दिया हुआ है कि किस जिले में कितनी पोस्ट है। जैसे यहाँ पर दे रखा है बालाघाट में 2 पोस्ट है। अगर हम यहाँ पर बात करें इंदौर की तो इंदौर में 3 पोस्ट टोटल निकली हुई है। झाबुआ में 4 पोस्ट है। झाबुआ के जो भी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं उस वो देख लें, यहाँ पर झाबुआ में 4 पोस्ट निकली हुई है। और अगर रीवा की बात करें तो यहाँ पर भी 4 पोस्ट है। और अगर रतलाम की देखें तो रतलाम में 4 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग पोस्ट यहाँ पर डिवाइड कर रखी है। पेज नंबर यहाँ पर 3 पे अगला है स्टेटस ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट अंडर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड फर्स्ट। ये अलग अलग ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ पर भी ये मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद ये यहाँ पर नीचे हम नीचे डाउन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगी गई है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है कंप्यूटर प्रोग्रामर। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है उसके लिए क्या मांगा गया है तो उसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और एमसीए विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका बी और बीटेक होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए बी बीटेक कंप्यूटर साइंस से, और एमसीए होना चाहिए 60% के आधार पे, तब आप कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर सीए आपका होना चाहिए विथ 2 इयर्स रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, सीए इसमें मांगा हुआ है। इसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर की अगर आपको पोस्ट भरना है तो आपका एमबीए होना चाहिए, 2 ईयर रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपका 2 साल से 60% के साथ एमबीए इसमें मांगा गया है। अगला है इंटरनल ऑडिटर की अगर पोस्ट आपको भरना है तो इसमें भी सीए विथ 2 इयर्स रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके लिए सीए आपके पास होना चाहिए। 5वें नंबर की पोस्ट है ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड फर्स्ट। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एमबीए फाइनेंस विथ 2 ईयर रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अलोंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, इसके लिए आपका एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में। और अगर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें भी एमबीए मांगा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% के साथ आपका एमबीए है। तो जिनका भी एमबीए है वह ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए और ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला है 7वां इंटरनल इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसमें भी एमबीए 60% के साथ मांगा हुआ है, यानी कि ज्यादातर पोस्ट एमबीए वालों की इसमें निकली हुई है। 8वां नंबर का अगर देखें तो इसमें ब्रांच इंस्पेक्टर, इसमें भी एमबीए मांगा हुआ है। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 एमबीए, इसमें भी जैसे फाइनेंस विथ 2 इयर्स रेगुलर कोर्स एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, इसमें भी अगला आपका एमकॉम होना चाहिए। फाइनेंस अगर एमकॉम है तो भी आप भर सकते हो इसमें, और एमबीए है तो भी आप इसमें भर सकते हो। इसका है सब इंजीनियर, ये वाली पोस्ट भी जिनका भी इंजीनियरिंग है सिविल से वो ये वाली पोस्ट भर सकते हैं। सब इंजीनियरिंग सिविल मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2
डिग्री इन सिविल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिनका भी सिविल में डिग्री है वह सब इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए या फिर आईटी से अगर आपकी डिग्री है तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अकाउंटेंट 12 नंबर की पोस्ट है अकाउंटेंट, अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपका एमबीए होना चाहिए 60% से। अगर आपका एमबीए नहीं है और एमकॉम है, एमकॉम विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन सब्जेक्ट पास्ट विथ मिनिमम 60%, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स से आपने एमकॉम किया हुआ है 60% के साथ, तो आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एमकॉम वाले और एमबीए वाले इसमें अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिकल ऑफिसर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 एमबीए, स्टैटिकल ऑफिसर की अगर आप पोस्ट भरना चाहते हो तो इसके लिए भी आपका 60% से एमबीए होना चाहिए। और एमकॉम, अगर एमबीए नहीं है तो आपका एमकॉम है स्टैटिस्टिक्स से एमकॉम आपका किया हुआ है 60%, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला पे स्केल अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर का पे स्केल दिया हुआ है 42,700 से 1,35,100 तक का पे स्केल है। ब्रांच मैनेजर का अगर पे स्केल देखें तो 36,200 से 1,14,800 तक का है। और असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर और अदर पोस्ट का अगर देखें तो उनका है 32,800 से 1,03,600 तक का पे स्केल दिया हुआ है। अब अगर हम देखें जाए इसमें एज, तो एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल तक की एज वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला अगर छूट कितनी मिल सकती है, एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी वालों को भी 5 साल की इसमें छूट दी हुई है, वुमेन कैंडिडेट को भी 5 साल की इसमें छूट दी हुई है और फिजिकल हैंडिकैप वाला भी 5 साल की इसमें छूट है, यानी कि ऊपरी एज में छूट दी गई है इसमें। वो ऊपरी एज जैसे अगर किसी की 40 साल एज है और वो एसटी कैटेगरी में आता है तो वो 45 साल तक अपना फॉर्म इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला अगर हम देखें इसमें मेन पॉइंट कॉल लेटर का, तो मैं आपको बता दिया पहले के 7 दिन पहले इसका डाउनलोड होगा। और सेंटर गाइडलाइन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी का दे रखा है यहाँ पर, ये भी नहीं है। अदर क्लोजेस और हाउ टू अप्लाई, अगला अब पॉइंट हम समझ लेते हैं कि अगर हम एलिजिबल हैं, अगर हमारे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल है तो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। कब से कब तक, तो 10 मार्च से लेकर 9 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या स्कैन करना पड़ेगा, तो फोटो चाहिएगा, आपका सिग्नेचर स्कैन होगा, आपका लेफ्ट अंगूठा लेफ्ट थंब स्कैन होगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको स्कैन करना पड़ेगा। सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर के सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आपको ऐसा कि ऐसा एज इट इज लिखना है और इसको स्कैन करके अपलोड करना है। अगला एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह तो मैंने आपको बता दी सभी, इसमें पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, इसका नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप इसका पेमेंट कर सकते हो। और फोटो वगैरह अपलोड करने की जानकारी इसमें दी हुई है। वो आप सिलेबस समझ लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन, लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन हो सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन हो सकते हैं। 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा आपका। और आपको टोटल टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 20 मिनट 30 मिनट और टोटल मिला के 140 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। और माइनस मार्किंग भी आपको रहेगी 0.25% मार्क्स डिडक्ट एवरी रॉन्ग आंसर। और अगर हम सेंटर की बात करें, आपको एग्जामिनेशन सेंटर कौन से मिलेंगे, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो ये थी दोस्तों एमपी सहकारी बैंक की निकली हुई वैकेंसी की पूरी जानकारी। अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो आप जल्दी से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन की लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस वैकेंसी की पूरी जानकारी इस ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।